इनकी बेवकूफ़ी है, अब बेवकूफ़ी कह लें इनकी कि ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। जिस तरह इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर शहबाज गिल के साथ जो किया, तो ये चीज़ें समझते हैं कि बहुत इजीली हमें ले रहे हैं। तो अब खान साहब ने कहा ना छक्का एक आजकल नया जरा ये मुंशी मुंशी क्या है, ये मुंशी मुंशी, ये मुंशी मुंशी क्या है, ये मुंशी मुंशी क्यों नहीं गुजर सकती? क्यों गुजरेगी? क्यों हमारी हाथ लगाए ना। क्या मतलब है आपका? आप इधर है कब से? इधर ही है ना हम लोग। आप तो मुझे ऐसे कह रही जिस तरह आईजी पंजाबी में हो। नहीं, लेकिन आईजी पंजाब ये देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कौम की दो बेटियाँ, एक उम्र में छोटी हैं लेकिन प्रोफेसर लग रही हैं, दूसरी आपा जो 2 दिन अदालतों में और FIA के चक्कर लगाती रही हैं, उनसे पूछने हैं कि आपको डर नहीं है या FIA ऑफिस में जाने का बड़ा शौक है? जी डर नहीं है। खान साहब के सपोर्टर्स है, डर कैसे हो सकता है? अगर डर होता तो अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे होते और टीवी देख रहे होते। तो 2 दिन आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, आप कभी FIA के ऑफिस में चक्कर लगा रही हैं, कभी आप ज़िला कचहरी में जा रही हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी तो है। सबसे बढ़कर तो ये है किसके लिए? बच्चों के लिए करना है ना, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए। ये मुल्क ही ना रहे, यहाँ पे कोई कानून ही ना हो, जंगल बन जाए ये मुल्क, तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ पे बच्चों के होने का या हमारे होने का? तो उन्हीं के लिए ये सब हो रहा है। जंगल का कानून तो है जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर छोड़ कर गए हैं, मुसल्लत करके गए हैं। जी प्रोफेसर, आप क्या कहना चाहेंगी कि जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है, तो प्रोफेसर साहिबा आप पहले अंदर जाएंगी? बिल्कुल रेडी है। बैग चेक बैग आपने इसलिए उठाया? हाँ, ये देख ले, बैग उठाया उधर से कैमरे को दिखाएं। ये देखें इंशाल्लाह यहीं से बिल्कुल, अगर कॉल आएगी खान साहब की, यहीं से चले जाएंगे इंशाल्लाह। पहले मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन आपके घूमने से मेरी बेख्तियार ऐसी निकल गई कि ये कैसी कौम है जो जेल के अंदर बड़ी खुशी से जाना चाह रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे लीडर ने बोला ना, खान साहब ने बोला है कि आपने जेल भरो तहरीक, और कितने लोगों को ये अंदर डाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये इनकी बेवकूफ़ी है, अब बेवकूफ़ी कह लें इनकी कि ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। जिस तरह इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर शहबाज गिल के साथ जो किया, तो ये चीज़ें समझते हैं कि बहुत इजीली हमें ले रहे हैं। तो अब खान साहब ने कहा ना छक्का एक और छक्का मारा है, इन्हीं के ऊपर उल्टी बाजी। तो ये चीज़ छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें कि हम डर जाएंगे। हमारे अंदर सिर्फ एक ज़ात का डर है, अल्लाह ताला, और हम उन्हीं से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। कर सकते हो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वरना हम खुद हाजिर हैं, खुद आ जाएंगे और कहते हैं ना, अपने घर दूसरे वाले घर आएंगे और अपनी गिरफ्तारी। मैं तो पहली दफ़ा जाऊँगी। जाना तो पहली दफ़ा ख़वातीन है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मेरा कि आप मशहूर हुई थी, आपका एक नारा था, मरियम ने एक कुत्ता पाला मूँछों वाला। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने शेख रशीद को भी अंदर करवा दिया, इमरान खान रियाज का मुझे तो नहीं कट गई ना, मुझे तो वही है ना, तो इसलिए अभी भी मूँछों वाला ही है ना। आजकल नया जरा ये मुंशी मुंशी क्या है, ये मुंशी मुंशी, ये मुंशी मुंशी क्या है, ये मुंशी मुंशी। तो मुंशी भी बंदे अंदर करवा रहा है, वो मूँछों वाला भी बंदे अंदर करवा रहा है। तो अब शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं और बड़ा तगड़ा बंदा, वो जाना जाता है, माना पहचाना जाता है, वो अंदर हो गया। तो आपको तो उन्होंने 2 मिनट लगाने तो लगाए। हम तो चाहते हैं, अगर वो 2 मिनट में उनको लेकर गए तो किन हालात में लेकर गए हैं? अगर इतनी उनकी जायज़ गिरफ्तारी थी तो क्यों नहीं दिन की रोशनी में हुई? क्यों नहीं वो वारंट गिरफ्तारी के लेके तब पहुंचे जब वो लाल हवेली के बाहर कुर्सी डाल के बैठे थे, जाकर कहते ना कि तुम्हारा ये कसूर है तो चलो तुम हमारे साथ। तब तो वो बागड़ बिल्लों की तरह छुपे हुए बैठे थे। रात को जब वो सोए हुए तो दरवाजे तोड़ के वो जाकर ले आए। ये कौन सा कानून है जनाब? हमारे घरों में तो ऐसे नहीं होता। हम लोग तो कोई ऐसी बात करें तो दिन दिहाड़े पुलिस आएगी और हमें पकड़ के लेके जाएगी, अगर सही है कानून। अगर ये मुच्छड़ का है ना, उस मूँछों वाले का, तो फिर इस कानून में ये चीज़ें होती हैं। 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए, 2 मिनट नहीं आए इनके, ठीक है ना। यहाँ ये बिल्कुल वैन भी नहीं गुजर सकती इनकी। क्यों नहीं गुजर सकती? क्यों गुजरेगी? क्यों ये हमारी हाथ लगाए ना। क्या मतलब है आपका? आप इधर है कब से? इधर ही है ना हम लोग। आप तो मुझे ऐसे कह रही जिस तरह आईजी पंजाबी में हो। नहीं, लेकिन आईजी पंजाब ये देखे और थोड़ी शर्म करे कि 200 मीटर तक तो डाला आ नहीं सकता इनका, तो बात करते आएंगे और खान साहब को हाथ डालेंगे। ओ चैलेंज उस दिन का किया हुआ जिस दिन से यहाँ बैठे हुए, तब से कह रहे हैं आओ और पकड़ो। उनकी तो हिम्मत नहीं हो रही। आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब रिहा हो गए और रिपोर्ट आ रही है इतने दिनों बाद और कह रहे जी वो नशे में थे। समझ से बाहर, मेरी तो समझ में ये बात असल में वो कहते हैं कि जब हम आप क्या कहेंगी? भाई वो नशे करते हैं तो वो समझते हैं सब नशे कर रहे हैं।
और क्या कौन? बात है? कौन? यही मुच्छड़ और मुच्छड़ का खानदान, मुंशी। इम्पोर्टेड हुकूमत, मुंशी का खानदान, सारे लोग। और मुंशी को चौधरी, हाँ, मुंशी का। जाहिर बात है उसको मुंशी कहा है तो मुंशी चौधरी का ही होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल, वो जिनके कहने पे चल रहा है, जिनका वो मुंशी है, वो सारे ही पीकर सोते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बात करें या ना करें। ठीक है जी, नाजरीन आप लोगों ने सुना कौम की प्रोफेसर और कौम की बहादुर बेटी जिन्होंने कहा है जी मुंशी और मुंशी के चौधरी पता नहीं क्या खा पी के सोते हैं कि दिन के अंदर FIR हो रही है, बंदे रात को उठाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी का मेडिकल इतने दिनों बाद आ रहा है और नशा उसकी सेहत से तो लगता नहीं है वो नशा करता है। आपको लगता है तो जाहिर बात है आप कुल्लू मालिक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो गुलाम हैं, क्योंकि ये गोरों ने मुल्क तकसीम करके हमें इधर रखा, सारे कानून वही छोड़ के गए और आप लोग उसके ऊपर सर जी सर जी सर जी सर करते रहते हैं और अपनी आवाम को उठा के अंदर डालते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, हमारा मुल्क आज़ाद हो ताकि हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।